हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लास। मैं हूं आज तमर एंड वी सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे जो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, यस आज भी हम क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो करा रहा हूँ, यस। सो लेट्स गो स्टार्ट solve that questions. So first we consider questions of the day. हमें क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट आज का 2014 का जो बोर्ड एग्जाम उसमें पूछा था, आरबीसी बोर्ड 2014। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि आरबीसी वालों को पूछा वो सीबीएसई को नहीं पूछेंगे। गिव एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपको ध्यान रखना है दैट मीन्स ये क्वेश्चन जो कितना इंपॉर्टेंट है। रोजन मोल रिडक्शन, दैट मीन्स केमिकल इक्वेशन बतानी है। गिव रीजन, गिव एग्जांपल्स रोजन रिडक्शन। सेकंड गाटरमॉन कॉच रिएक्शन, गाटरमॉन कॉच रिएक्शन। थर्ड क्लेमेंस रिडक्शन, एंड फोर्थ स्टीफन रिडक्शन। जो करा चुका हूँ, बस यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आंसर आपको करने हैं। वीडियो नंबर फर्स्ट में जो डाल रखे ये क्वेश्चन आंसर। यस, रोजन मोल रिडक्शन करा चुके हैं, गाटरमॉन करा चुके हैं, क्लेमेंस रिडक्शन जो होता है करवा दिया, लेकिन फिर भी एक बार जो है आई थिंक उससे पहले जो चैप्टर में थ्योरी में हमने पढ़ा है इसको किया नहीं है। यस, चलो लिखवाई देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट रोजन मोल रिडक्शन। रोजन मोल रिडक्शन क्या होता है, कौन से कंपाउंड्स होते हैं, शो करते हैं। एसाइल हैलाइड यूजली कंसिडर करते हैं। जनरल में रिएक्शन यूज ले रहा हूँ, RCOCl यूज ले रहा हूँ और हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन होगा ही किसकी प्रेजेंस में, PD प्लस BaSO4। दिस इज रोजन मोल रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करेगा, एसाइल हैलाइड जो होता है एसाइल क्लोराइड का क्या कर रहा है, ये एल्डिहाइड में रिडक्शन करता है। एसाइल हैलाइड जो होता है क्या कर रहा है, उसका एल्डिहाइड में रिडक्शन कर रहा है, तो रोजन मोल रिडक्शन। पार्टिकुलर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मिथाइल यहाँ पे ग्रुप ले सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड कंसिडर कर सकते हो। यस, कुछ भी कंपाउंड ले सकते हो। दिस इज रोजन मोल रिड्यूसिंग एजेंट। गाटरमान, कॉच रिएक्शन। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक गाटरमान रिएक्शन होती है, दूसरी होती है गाटरमान कॉच रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन डिफर होती है, गाटरमान कॉच रिएक्शन अलग होती है। यस, गाटरमान रिएक्शन डिफर होती है और गाटरमान कॉच रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, डिफर होती है। तो गाटरमान कॉच रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं, फिनोल को कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे,
और फिनॉल की रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, CO2 के साथ में, क्या बनेगा? मीडियम अपन ले सकते हैं एल्कलाइन मीडियम। यस, पहले तो इंटरमीडिएट फॉर्म करना है, क्या करना है? सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ से क्या बनेगा? ऑर्थोपैरा का जो मिक्सचर बनता है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, दिस इज गिव्स सैलिसिलिक एसिड। यस, दिस इज अ सैलिसिलिक एसिड, दिस इज गार्टरमान कोच रिएक्शन, नाम से ध्यान रखना है। कोच में कार्बन डाइऑक्साइड CO आ रहा है, गार्टरमान रिएक्शन अलग होती है, उसमें क्या करते हैं, ZnCl2 प्लस HCl के साथ में उसकी रिएक्शन कराते हैं, किसकी? एल्किल नाइट्राइल जो होता है, पैराबेंजीलेट बनता है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। थर्ड रिएक्शन क्लीवेंस रिडक्शन। यस, क्या होता है? किसका रिडक्शन करेंगे? नाम से पता चला यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इसका क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड उसका क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होता है क्या होता है? रिड्यूस होता है, किसमें? एल्केन में। ये एल्डिहाइड कीटोन का क्या करता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कंप्लीटली क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है, किसमें? एल्केन में। तो क्या यूज लेंगे क्लीवेंस रिडक्शन में? ZnHGHCl, एक क्लीवेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दिस इज अ क्लीवेंस रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, सच एज मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड, क्या करा रहा हूँ? रिडक्शन करा रहा हूँ ZnHCl, एक क्लीवेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या बनेगा? एल्केन बना। पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्लीवेंस रिडक्शन, वोल्केशनल रिड्यूसिंग एजेंट्स। यस, रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन्स का टोटली रिडक्शन कर देते हैं, किसमें? एल्केन में। अगर अपन मॉडरेट या वीक रिड्यूसिंग एजेंट कंसिडर करते हैं, उस केस में जो है एल्डिहाइड जो होता है किस में चेंज होता है? अल्कोहल में रिड्यूस होता है, बट ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लीवेंस रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट। स्टीफन रिडक्शन, फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टीफन रिडक्शन। क्या होता है स्टीफन रिडक्शन में? HCl प्लस SnCl2 स्टीफन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस, और कभी कभार ओनली आपको HCl और SN करके ऐसे कर रखा, तो इसको भी आप समझना कि जिसमें भी SN आ रहा है दैट मीन्स वो स्टीफन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये क्या कर रहा है? एल्किल नाइट्राइल जो होता है, जिसको साइनो एल्केन भी कंसिडर कर सकते हैं, इसका क्या करता है? रिडक्शन कर देता है, किसमें? एल्डिहाइड्स में। इंटरमीडिएट बनता है, बनाओ तो ठीक है, नहीं तो खाली रिडक्शन पूछा है। एल्केन बन रहा है और इसका क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस करें द एसिटिक मीडियम, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड प्लस बाई प्रोडक्ट बनाना चाहते बना सकते हो NH3। यस, ये फर्स्ट फॉर नेम रिएक्शन थी।
Next, convert the sodium acetate to methanol. Yes. इस क्वेश्चन में करेक्शन है सोडियम एसिटेट से। अच्छा ठीक है, सोडियम एसिटेट से मिथेनॉल करना, तो हम इसका क्या करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सेकंड, इसको जो बाकी की सीरीज है उसके साथ नहीं करा होगा सोडियम एसिटेट को। अरेंज द एसिटिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं कुछ कंपाउंड्स दे रखे, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड, फोर मिथाइल बेंजोइक एसिड, एंड फोर नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यस, ये 3 कंपाउंड्स हैं, इनको एसिडिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन सीबीएसई वाला का भी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट तो आपको इनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि ड्रॉ करनी, फॉर्मूला पे रख, नेम गिवन है, एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर भी गिवन हो सकती है, नेम भी गिवन हो सकता है। दिस इज बेंजोइक एसिड, वन टू थ्री फोर पे क्या है, मिथाइल, फोर मिथाइल बेंजोइक एसिड, दिस इज फोर मिथाइल बेंजोइक एसिड। एंड दिस इज फोर नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हमें इसमें क्या करना है, अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। यस, तो इनमें सभी में कॉमन क्या है, एसिडिक ग्रुप कॉमन है और बेंजीन रिंग कॉमन है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, माइंड में फीड करने। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो तो वी नो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड इनवर्सली प्लस आई इफेक्ट, दैट मीन्स जो ग्रुप अटैच कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, उनका प्लस आई इफेक्ट होता है। यहाँ पे कंसिडर करें बेंजीन रिंग सभी के लिए कॉमन है, एसिडिक ग्रुप भी कॉमन है, बट डिफर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा नाइट्रो ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप जो होता है इसका इफेक्ट होता है क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, दिस इज शो प्लस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। और नाइट्रो ग्रुप जो होता है दिस हैज माइनस आई इफेक्ट, दैट मीन्स दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं अटैच, बिकॉज बेंजीन रिंग तो तीनों में ही कॉमन है, ऑल थ्री हैज कॉमन बेंजीन रिंग। तो सबसे मोर एसिडिक होगा कौन होगा, जिसका माइनस आई इफेक्ट है, दिस इज थर्ड। अगर मैं इसको नंबर देता हूँ 1 2 एंड थर्ड, सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड नंबर वाला सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक है। फिर सबसे लिस्ट एसिडिक कौन होगा, जिसका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, दैट मीन्स इसको न्यूट्रल के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। तो सेकंड में प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहाँ पे कोई प्लस आई वाला ग्रुप नहीं है, तो सेकंड इज सबसे लिस्ट एसिडिक। यस, सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
सो सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा फॉर मिथाइल बेंजोइक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, एंड सबसे हाईएस्ट एसिडिक कौन होगा फॉर नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नोट्स ऑन रोजरमोंट करा दिया है। दैट इज क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2015 दोबारा पूछा है रोजरमोंट। वाई इज फ्लोरो एसिडिक एसिड मोर एसिडिक देन क्लोरो एसिडिक एसिड? Fluoroacidic acid is more acidic. Chloroacidic acid. यस, रीजन बताना है। फर्स्ट आपको इनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। दिस इज एसिडिक एसिड और यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप आ गया, फ्लोरो एसिडिक एसिड। दिस इज क्लोरो ग्रुप, क्लोरो एसिडिक एसिड। अभी हमने जो ये किया था सेम कंसेप्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, माइनस आई के डायरेक्टली होती है, तो फ्लोरीन है इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। और क्लोरीन का भी क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। माइनस आई का बेसिकली मीनिंग है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज पे डिपेंड कर रहा है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेगा यहाँ से। ये भी विड्रॉ कर रहा है, वे भी विड्रॉ कर रहा है, बट फ्लोरीन जो होता है फ्लोरीन के कंपेरिजन में क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट रखता है। यस, तो इसका रीजन क्या होगा, फ्लोरीन इज एफ इज मोर इलेक्ट्रो negative as compared to chlorine, hence it has more माइनस आई इफेक्ट। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन से और इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर रहा है मिथाइल ग्रुप, तो इस बॉन्ड को जो क्या कर रहा है, पोलैरिटी ज़्यादा करता है, या बेसिकली कह सकते हैं बॉन्ड जो होता है मोर पोलर होता है। यस, ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, मोर पोलर होता है, स्ट्रांगली विड्रॉ कर रहा है। एंड आप ये भी लिख सकते हैं मोर पोलैरिटी। यस, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ अपन ये भी बता सकते हैं डायरेक्टली किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज की। जो ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज जितनी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, मोर एसिडिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का इसी पार्ट है, हालांकि मैं इसको अलग करा रहा हूँ। थर्ड का इसी पार्ट है। फर्स्ट था रोजरमोंट जो पहले करा चुका हूँ, सेकंड ये रीजन था, और थर्ड जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, सी पार्ट, ड्रॉ द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन।
कार्बोक्सिलिक आयन जो उसकी क्या करनी है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ये आप लोगों को मैं कल ही करा चुका हूँ। कार्बो ऑक्जिलेट आयन, नॉट फॉर कार्बो ऑक्जिलेट, दिस इज कार्बो ऑक्जिलेट आयंस, दिस इज अ कार्बो ऑक्जिलेट आयन। यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, एसिडेट भी हो सकता है, एसिडिक ग्रुप है तो एसिड हो गया, फॉर्मिक हो गया तो फॉर्मेट आयन हो गया। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, आयन की पूछिए मैं। यस, और यहाँ पे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड आ गया। और इन स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते में क्या मिलती है, रेजोनेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलती है। यस, तो ये रेजोनेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको कंसिडर कर रहे हैं। या रेजोनेट स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज होता है, क्या हो रहा है, दोनों कार्बन के ऊपर, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, डैश डैश है, ये बता रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज दोनों ऑक्सीजन के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 4, write notes on the Wolff-Kishner reducing agent, fourth का पार्ट। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन पे नोट्स लिखना है, मतलब केमिकल इक्वेशन और वर्ड्स को लिखना है। boiling point of carboxylic acid is higher than aldehyde and ketones. And C, draw the dimer structure of ethanoic acid in vapor phase. यस, सभी क्वेश्चंस आपको वहाँ से दे रखे हैं जो मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट और नोट्स आपको लिखा रहा हूँ। वोल्फ-किश्नर रिड्यूसिंग क्या होता है, वोल्फ-किश्नर क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड उसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एजाइड जो होते हैं क्या होता है, NH2 NH2 जो होता है, यस, हाइड्रोजन जिसको कंसिडर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीन मीडियम। Carbonyl compounds are reduced in the presence of
NH2 with alkali medium. To gives alkane. alkali मीडियम में क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा तो क्या बन रहा है, एल्केन होता है. यस, इसको ही बोलते हैं वोल्केशनल रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स में कंसिडर मैं कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, एसिड ले रहा हूँ, NH2 के वच एल्कली मीडियम यूज करना कंपलसरी है. हम चाहे तो उसका इंटरमीडिएट बना सकते हैं. ये मैंने अमोनिया डेराइव के जो इंटरमीडिएट बनाया था, जो बताया था ऑक्सी में एजाइड जो होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के कंपाउंड्स बनते ही बनेगा. तो हम चाहे तो इसका इंटरमीडिएट बना सकते हैं. यस, अब इसका क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्केन बनता है. तो बेसिकली आपको ये लर्न रखना है क्या कर रहा है, NH2 एल्कली मीडियम जो होता है KOH की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं, इसका रिडक्शन करा रहे हैं. कार्बोनिल कंपाउंड से टोटली कंप्लीटली रिडक्शन हो जाता है किसमें, एल्केन में. अगर अपन ने कीटोन लिया तो भी एल्केन बनेगा, और एल्डिहाइड लिया तो भी क्या बनेगा, एल्केन बनेगा. ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. वोल्केशनल रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. सो दिस इज एल्केन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, वोल्केशनल क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फॉस्फोरस, एल्केन बन गया. यस, इसी का बी पार्ट क्या है. यस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं क्या कर रहे हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं क्रिस्टलाइटिस में. क्यों पैक्ड होते हैं, डाइमर बनाते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये क्या कर रहे हैं, डाइमराइज बनाते हैं. उसके बाद में इनका जो बॉन्डिंग जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है. बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड has strong intramolecular H bonding and their molecules are dimerized. यस, मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनाते हैं और डाइमराइज होने की वजह से क्या होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग हाई बॉइलिंग पॉइंट. एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. यस, थर्ड पार्ट इसका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड इन वेपर फेज. पहले इसको कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख दो इसको. इथेनॉइक एसिड की स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, वही एसिडिक एसिड को इथेनॉइक एसिड बोलते हैं. इसके 2 मोल यूजली लेते हैं तो क्या बनता है ये,
ये डायमर बन गया, इसके बीच में क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन रहा है। डायमर, ये वेपर फेज इसकी स्ट्रक्चर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Give the resonance structure of कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछिए। फिफ्थ का है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछिए। यस, आयन वगैरह नहीं पूछा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही पूछा है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम ओनली हमें इसी ग्रुप को ही कंसिडर करना है, एल्किल को कंसिडर नहीं करना है। अगर आपको पूछा कि एल्किल कार्बोक्सिलिक की स्ट्रक्चर पूछिए तो आप उसको टोटली लोगे, नहीं तो अपन क्या करें, ये ओनली कार्बोक्सिलिक की जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी ही मैं क्या पूछिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पूछिए। तो इसकी स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, यस, क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। यस, ये क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इसका ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है और यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर यही है, दोनों को कंसिडर करना जब भी पूछे इसके ऑक्सीडेट ग्रुप की। तो चार्ज सेपरेशन की होने की वजह से जो है ये जो, अगर इसके आयन की देखें, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन द फॉलोइंग। यस, इसी के फर्स्ट गिवन है, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्ना रीजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रिग्ना रीजन में कैसे बनाओगे, कैसे ऑब्टेन करोगे, मैं आंसर इसका साथ में लिखा रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रिग्ना रीजन से अपन कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं कोई भी यहाँ पे ग्रिग्ना रीजन ले रहा हूँ, मैंने लिया MgX, दिस इज ग्रिग्ना रीजन। रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, दिस इज CO2। बॉन्ड में पता है कैसे ब्रेक होता है, इसका आयनाइजेशन होता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, किसी भी कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर दो, ऐड करते हैं।
क्या बना, आर, इस कार्बन के साथ में मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, सो सी, दिस इज OMG, X एंड CO। इंटरमीडिएट जो भी बन रहा है ग्रिग्नार्ड रीजन में ऑलवेज हम क्या करें, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं द एसिडिक मीडियम। तो वाटर से क्या मिलेगा, H+ एंड OH-, हमेशा पोलर बॉन्ड होता है, यही ब्रेक होता है, H+ O- के साथ जाएगा और ये ग्रुप जो OH के साथ अटैच हो गया, क्या बना, RCOOH। दिस इज एसिड और बाई प्रोडक्ट बनाना चाहो तो बना दे दो, MgOHX। दिस इज एसिड, कार्बोनिक एसिड बना किससे, ग्रिग्नार्ड रीजन से। ग्रिग्नार्ड रीजन की क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, एंटीवेंट बनता है, उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, इसका ही सेकंड पार्ट क्या है, बेंजोइक एसिड फ्रॉम इथाइल बेंजोइट। इथाइल बेंजोइट से क्या करना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। कैसे बनाते हैं, फर्स्ट आपको इस तरह करानी चाहिए कि इथाइल बेंजोइट क्या होता है। ईस्टर जो होता है, दिस इज ईस्टर, इथाइल बेंजोइट, क्या बनाना, बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड। ईस्टर का क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या बनता है, एसिड एंड अल्कोहल बनता है। तो ईस्टर का क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। यस, ईस्टर का क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें, किसकी प्रोसेस में, डाइल्यूट H2SO4। ये ईस्टर है, ईस्टर का क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें, दैट मीन्स वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। यस, तो वाटर से क्या मिलता है, H+ एंड OH- आयन मिलेगा। तो इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है, H+, ये माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो H+ है जो क्या करेगा, O- के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया, बेंजोइक एसिड, और OH- मिलकर क्या बना दिया, ये बना दिया। तो बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या बनेगा, इथेनॉल। कंसेप्ट आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हुए क्या मिलता है, एसिड एंड अल्कोहल मिलता है, और एसिड एंड अल्कोहल को कंबाइन कर तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। रिएक्शन जो होती है क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एसिड प्लस अल्कोहल को मिक्स करते ईस्टर बनता है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसी का थर्ड पार्ट है, बेंजामाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, बेंजामाइड बनाना है। दिस इज बेंजोइक एसिड, and this is benjamide. दिस इज बेंजामाइड एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। तो क्या करेंगे हम इसका अमोनिया का सॉल्यूशन करेंगे। यस, क्या करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे। यस, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट जो हमें क्या बनेगा, इंटरमीडिएट हम बनाना चाहते लिख सकते हैं अमोनियम बेंजोएट कंसिडर कर सकते हैं। इंटरमीडिएट बनता है, आप चाहें डायरेक्टली बनाना चाहो तो डायरेक्टली बना सकते हो, बट इंटरमीडिएट हम बनाना चाहें तो हमने डायरेक्टली क्या किया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। और इंटरमीडिएट बने तो यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा,
अमोनियम बेंजाइड बनेगा, सॉल्ट बनेगा ये। और अमोनियम बेंजाइड का क्या करें, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं या इसको हीट देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, क्या बनेगा, बेंजामाइन बनेगा। यस, क्या मिलेगा, बेंजामाइड। और डायरेक्टली आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करके भी बना सकते हो। क्या उनकी कन्वर्ट करने के लिए पूछा है तो हो सकता है तो इंटरमीडिएट बनाइएगा इसको। नेक्स्ट है गिव द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनिक एसिड। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, सी पार्ट इसका, इसी क्वेश्चन का। प्रोपेनिक एसिड बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके इस टाइप के। प्रोपेनिक एसिड पहले तो स्ट्रक्चर आप लोग को आनी चाहिए, प्रोपेनिक एसिड होता है। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, क्या बनेगी, सबसे फर्स्ट है ये चार्ज जो है पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर इस सेकंड के ऊपर लॉन पेयर जो होता है बॉन्ड पेयर के फॉर्म शिफ्ट होगा, क्या बनेगा, यस। यहाँ पे वो ऑलरेडी पहले मैं करा चुका हूँ, चार्ज सेपरेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो चार्ज सेपरेशन हो रहा है इसमें। डी पार्ट इसका पूछा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन aldehydes, ketones and carboxylic acid। यस, इनको डिस्टिंग्विशन करना तो कैसे करोगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्टिंग्विशन करना है। तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विशन मैं यूज लूँ, तो एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विशन के लिए क्या करते हैं अपन, टॉलरेंट रीजन ले सकते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ले सकते हैं बाय यूजिंग टॉलरेंट रीजेंट। यस, टॉलरेंट रीजन क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है उसको टॉलरेंट रीजन बोलते हैं। एल्डिहाइड क्या करता है, टॉलरेंट रीजन का रिडक्शन कर देता है। दैट मीन्स एल्डिहाइड क्या कर रहा है, वाइट मिरर टेस्ट देता है, aldehyde gives white mirror test with tolerant region while ketone is not। कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही नहीं देगा, सिर्फ एल्डिहाइड देगा। अगर हम यहाँ पे एक ही साथ लिख के कर सकते थे, एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का करना है, तो एल्डिहाइड क्या करता है, टॉलरेंट रीजन के साथ मिरर टेस्ट देता है, और कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट
and also not gives this test by carboxylic acid. यस, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये टेस्ट नहीं होता है। अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसिडर करें तो क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शो करता है। इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कंसिडर कर सकते हैं। कभी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसको ले रहा हूँ, बाइकार्बोनेट के साथ ले रहा हूँ, क्या बनेगा, सोडियम एसिडेट का सॉल्ट बनेगा। डी कार्बोक्सिलेशन ये सोडियम कार्बोनेट को क्या कर रहा है, डिसोसिएट करता है, ब्रेक डाउन करता है, किसमें, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, वाटर बनाता है। दोनों केस में वही बनेगा, यहाँ पे भी यही बनेगा, यही बनेगा। बट एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही शो नहीं करता है। टॉलरेंट रीजन ले सकते हैं, टॉलरेंट रीजन में एल्डिहाइड जो होता है कि रिडक्शन करता है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कर रहा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके कंसिडर करें तो कार्बोक्सिलिक क्या कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन करके CO2 इफर्वेक्शन ऑफ CO2 रिलीज करता है। CO2 गैस की इफर्वेक्शन का मीनिंग होता है उसके जो बबल्स होते हैं बुदबुदार के साथ में उसके झाग जो निकलते हैं, जैसे सिंपली अपन देख सकते समझ सकते हैं इसको। इफर्वेक्शन का मीनिंग होता है इनों के अंदर पानी डालते तो कैसे रिलीज होते झाग, वही सेम कैसा प्रोसेस होता है यहाँ पे। यस, या फिर अपन इसको सोडा लाइम भी कंसिडर कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है क्या होता है, NaOH प्लस CO का जो मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं सोडा लाइम, बोलते हैं 3:1 के फॉर्म इसको रेशियो होता है। ये क्या होता है, सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ में क्या करता है, वही CO2 रिलीज करता है और क्या बनेगा, एल्केन प्लस CO2 गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो हो रही है, यानी रिमूवल ऑफ CO2 गैस। यस, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसको डी कार्बोक्सिलेशन नहीं कहेंगे। ये CO2 जो रिलीज होती है यहाँ से हो रही है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। लेकिन सोडा लाइम के साथ में जो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड एसिड से ही रिलीज हो रहा है, तो डी कार्बोक्सिलेशन। यस, तो ये इनके क्या है, मेजर टेस्ट है। सभी इंपॉर्टेंट है, CBSE वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ ही क्वेश्चन जो जैसे रेजोनेंस वगैरह जो है ये पार्टिकुलर वर्ड में आते हैं। यस, अब किसी को भी कुछ भी पूछ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारा जो है 95% जो आपके क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं कॉमन ही होते हैं। यस, तो आज अपन इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।